सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज वाक्य लिया है वो वाक्य ये है, स्टॉक निवेश में अच्छा रिटर्न धैर्य के स्तर पर निर्भर करता है। गुड रिटर्न्स इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ पेशेंस। हाँ दोस्तों, आज का जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये वाक्य लिया है, यदि आप इसे रियल लाइफ में लागू करते हैं ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप हमेशा विजेता रहेंगे, अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों, जो मैं अभी आपको कहूँगा या बताऊँगा कि पेशेंस से ही सबसे जो वर्ल्ड में रिचेस्ट इन्वेस्टर बने हैं या हैं, तो वो इसी गुण के कारण है दोस्तों। लेवल ऑफ पेशेंस, आपका पेशेंस 3 महीने का है, 6 महीने वाला पेशेंस है, 1 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, या उससे भी ज़्यादा 20 साल, 25 साल, जो भी लाइफ में हम जब तक कंफर्टेबली अपने उम्र के अनुसार, अगर आपका उम्र आज 25 साल का है और आपका पेशेंस 10 साल के लेवल का है, तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। आप 35 से 40 साल की उम्र में है, अगर आपका पेशेंस 10 से 15 साल वाली बात है, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंस की सीमा आपके स्वभाव गुण पर निर्भर करता है दोस्तों। और ये गुण अगर आप में है या वास्तविकता इसमें कायम है आपका, तो निश्चित रूप से दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप पैसा सदैव बनाएंगे, आपका वेल्थ बनेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। हाँ, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आज कई स्टॉक ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, अपने इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, फॉरेन मार्केट के भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं शेयर्स के, जो जिन्होंने पेशेंस जिसने जिसने ज़्यादा रखा, आज वो अरबों खरबों से भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि अगर मार्केट में आपका अपना स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है आपके पास, आज वो 5%, 10% रिटर्न दे रहा है, आप उसे साल भर रख कर देखिए, 2 साल रखिए, 3 साल रखिए। मैं क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कंपनी मैनेजमेंट, नो डाउट उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और रिजल्ट भी अच्छे आते रहते हैं, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं। तो ये सब कंपनी जो आज चल रहे हैं, जिस रूप में हैं, आने वाले 6 महीने, साल भर या उसके आगे भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे ही दिखाएंगे दोस्तों। और उनके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण शेयर प्राइस में भी पॉजिटिव ट्रेंड आएगा ही आएगा और वो शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो उदाहरण में तो मैंने कई बार दिया हुआ है दोस्तों पेशेंस के लेवल। तो पेशेंस दोस्तों ज़्यादातर यंग लोगों में, या मैं कहूँगा कि जिनकी उम्र 21 साल से 30 साल में होते हैं, बहुत कम पेशेंस होता है। या जो मैच्योर्ड होते हैं, या जो बाय नेचर जिनमें मन शांत रहता है, ये भाव रहता है कि भाई जो आज हमने इन्वेस्ट किया उसके लिए हम धैर्य रखेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, रिस्क लिए हैं तो रिटर्न तो हमें मिलना ही है, आएगा भी, रिवॉर्ड हमारा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास पेशेंस होना ज़रूरी है। अब आप भी देखिए दोस्तों, सही कई उदाहरण हैं, कई बातें हैं, और मैं तो सबसे पहला आज जीता जागता उदाहरण आप भी जानते हैं, आप कहीं भी ढूंढिए, सर्च करिए, गूगल में मालूमात करिए कि इंडिया में सबसे जो बेस्ट रिटर्न स्टॉक ने दिया वो है विप्रो कंपनी का दोस्तों। कई उदाहरण हैं, कई मैगजीन में मैंने यहाँ तक कि फ़ोटो भी अपने किसी वीडियो में दिखाया भी था कि जहाँ तक शेयर्स के भाव थे, जिन्होंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था 1980-81 में, वही 10,000, 2010 और 11 में उसका मार्केट वैल्यू लगभग करीबन देखा गया कि 400 करोड़ से भी ज़्यादा, और आज की तारीख में देखा जाए तो 800 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये वास्तविकता है दोस्तों, लेकिन इस वास्तविकता के साथ चल पाना, हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम अपने शेयर्स का इन्वेस्टमेंट, आपने लाख रुपया इन्वेस्ट किया, वहाँ 2 लाख 3 लाख देख लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं भाई शेयर बेचो और निकल जाओ। नहीं, हमें शेयर बेचना है, लेकिन किस परसेंटेज में, कितने लेवल पे होना चाहिए, वो भी मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको बताऊंगा दोस्तों।
जैसे उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, आपने किसी अच्छे स्टॉक में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए और वो आपको साल भर में अगर आपको 20%, 30% या 50% रिटर्न देता है, तो उस 1 लाख का आप सिर्फ 5,000 रुपये का ही शेयर बेचिए। क्योंकि जब आप शेयर बेचते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि मार्केट में कोई खरीद तो रहा है। आपको एप्रिसिएशन तो मिला 50% का 1 साल के बाद, एक एवरेज पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन आप 50% पाए, वो आप रिटर्न लेके निकल रहे हैं। लेकिन जो आज की तारीख में जब वो रिटर्न आप लेकर निकल तो रहे हैं विथ प्रॉफिट, नो डाउट, लेकिन कोई तो है जो शेयर्स खरीद रहा है जिसे आप आज बेच रहे हैं। नो डाउट, जैसे मैंने कहा ना, आप 50%, 100% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न में आप बेच रहे हैं। तो जब आप बेचते हैं तो कोई खरीद रहा है, और कोई खरीद रहा है तो क्या सोच कर खरीद रहा है, क्योंकि उसके भी माइंड में तो यही है ना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है। उस शेयर्स के बारे में वो भी जानता है कि भविष्य में ये कहाँ जाएगा, या उतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वो भी रखते हैं कि भाई आज जो हम शेयर्स खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। जो खरीद रहा है तो वो भी ये देखेगा कि आने वाले समय में उसको भी 5%, 10% या उससे ज़्यादा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चैनल और बात चलता ही रहता है दोस्तों। आपको, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना दोस्तों, कि अगर आपका 1 लाख का 1.5 लाख रुपया अगर 50% भी अप्रिसिएशन साल भर में हुआ है किसी भी स्टॉक में, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 5 से 10 हज़ार का ही शेयर बेचिए। क्योंकि वो शेयर अगर आप होल्ड करते हैं आने वाले भविष्य के लिए भी, नो डाउट उसमें भी प्राइस है। आप देखते हैं मार्केट कभी कभी इतना गिर जाता है, हम सोचते हैं पहले बेच देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमारा नज़रिया तो आने वाले 3 साल 5 साल का है ना। तो इस 3 साल 5 साल में तो उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे मार्केट प्राइस होता रहेगा, और आप प्राइस को वो भी देखेंगे कि काफ़ी नीचे भी आ जाता है। तो हमारा तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि पेशेंस लेवल तो हमारा है 3 साल 5 साल का मिनिमम तो रखना ही चाहिए जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन लेवल का पॉइंट है मेरा ये भी बोलना है दोस्तों कि जैसे आपको 50%, 60% का जब एप्रिसिएशन मिलता है, तो उसमें आप उस लेवल पे वो शेयर्स को सिर्फ 5 to 10% ही बेचिए, बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। यानी आपका अगर मार्केट वैल्यू उसका 1.5 लाख बता रहा है, जैसे उदाहरण में, मेरे इस उदाहरण में है, तो आप 7,500 से 15,000 का ही शेयर बेचिए। तो 15,000 का शेयर बेचने के बाद वो तो 1,35,000 का तो है ना, उसे और 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर हमने तो 15,000 का शेयर बेचा 10%, मान लो फिर वो नीचे और आ गया, तब नीचे आ गया तो हमारा नज़रिया तो लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए तो पेशेंस की बात हो रही है ना दोस्तों। अगर नीचे वो आता है शेयर प्राइस, तो ये आप तो अपना बजट बनाइए कि आपने जैसे 15,000 का शेयर बेचा, तो कम से कम आप बाद में नीचे आने पे 5,000 का एक बार और ले लीजिए। अगर वो नीचे मिलता है काफ़ी अच्छे लेवल पे, यानी अगर वहाँ से वो 15% नीचे आ गया, 20% नीचे आ गया बेरिश मार्केट में, तो उसे फिर से ले लीजिए थोड़ा सा। अगर अपने पास फंड है तो हम उतना ही लेंगे। 15,000 का शेयर बेचे तो चलो ठीक है, 16,000 का शेयर खरीद लेंगे नीचे पे। ये हमारा सोच होना चाहिए। अगर नहीं फंड अवेलेबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो या तो हम सिर्फ रखेंगे उसे, पैसा है तो हम कम से कम 5,000 का, 3,000 का, 5,000 का शेयर और ले लेंगे। नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसे होल्ड करेंगे, दैट्स ऑल। अब फिर 1 साल आप रखिए, फिर उसको चलने दीजिए, रोटेशन यही चलता रहेगा। ये ज्वार भाटा, ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ वो न्यू हाई भी टच करता जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, मैं तो कई कंपनियों का, कई शेयर्स के कई उदाहरण हैं, कई नाम हैं और कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं कई बार बजाज फाइनेंस का भी नाम लिया है, एक समय जब मार्केट बहुत क्रैश हुआ था तो 1800 से 1900 के भाव में पहुंच गया था। ऐसे और कई उदाहरण हैं, कई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर्स एक समय काफ़ी नीचे आ गया था, तो आज देखिए 800 के ऊपर चल रहा है। जो भी आप सामने की बात है, एक समय एवरेज देखा जाए तो इस तरह का आ गया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, प्राइस इतना गिर गया था। तो अच्छे से अच्छे बैंक्स का या कंपनी के शेयर्स प्राइस बहुत नीचे आ गए थे। तो मुझे याद है 2008 में दोस्तों
मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उसका तो मैंने वीडियो भी मैंने देखा था, या हमारे उस समय तो न्यूज़ चैनल इतने एडवांस नहीं हुए थे, तो करीबन उस समय 3500 का भाव हुआ करता था स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, और वो लगभग 3500 गिर के 990 रुपया तक आ गया था। मुझे अच्छे से याद है, इवन 900 तक का भी लेवल टच कर दिया था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने टॉप बैंक, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, इतना नीचे गिर सकता है। लेकिन जिन्होंने उस समय लिया या रखा है, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मैं दूर क्या कहूँ दोस्तों, आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैंने भी एमआरएफ के शेयर्स लिए, आज भी रखा हूँ। उस समय मैंने लास्ट 13,200 में लिया था, उसके बाद नहीं, मैंने कहा भाई चलो अभी लॉन्ग टर्म का चीज़ है, रखा जाएगा, चलने दीजिए। तो है ना पेशेंस, ये भी तो देखिए पेशेंस है ना। मैं भी पेशेंस 2011-12 के बाद वाला पेशेंस आज भी कायम रखा हूँ। मेरा भी पेशेंस लेवल आप देख लीजिए, 12-13 साल से ज़्यादा है। तो अच्छे स्टॉक, और वो अपने स्टॉक तो वो हीरे से बढ़कर काम करते हैं दोस्तों, उसकी कीमत तो हीरे से बढ़कर हो जाती है। यदि आप रखें, लॉन्ग टर्म का नज़रिया कायम रखें, तो ये निश्चित रूप से ये आप इसका रिटर्न जरूर देखेंगे। ऐसे से दोस्तों मेरे पास वो सब भी न्यूज़पेपर थे जो भाव कॉपी एक ज़माने में आया करता था। जो पहले के लोग हैं वो जानते भी हैं कि भाव कॉपी एक न्यूज़पेपर आता था जो शाम को आता था ज़्यादातर। ये 96, 97, 98 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उस समय मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, ये नेस्ले का भी भाव कुछ 300-400 रुपये का हुआ करता था। इसके बाद कहाँ से कहाँ नेस्ले पहुँचा, अभी तो स्प्लिट और जो भी हुआ उसके बाद अभी चल रहा है। ऐसे एक तो उदाहरण तो मैं आपको छोटा मोटा एक जीता जागता दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अगर मैं हाल ही में कहूँ या नज़दीक का उदाहरण दूँ कि जो शेयर्स बहुत ज़ोरदार चले, बहुत ज़ोरदार आगे बढ़ गए। एक समय मुझे याद है दोस्तों कि दीपक नाइट्रेट एक केमिकल सेक्टर का शेयर्स हुआ करता था, जो करीबन 300 के अंदर, 250 रुपये के अंदर हुआ करता था दोस्तों। और वो देखिए आज 2300-2400 रुपये का भाव। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों कि अगर हम शेयर्स प्राइस को देखें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे तो अभी क्या नाम लूँ, बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छे अच्छे कंपनियां, बजाज ऑटो देखिए या दूसरी कंपनियां, पहले के उनके शेयर प्राइस पहले का देखिए, सबसे मिनिमम लेवल देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो ये सब पेशेंस की बातें हैं। तो जिन्होंने पेशेंस रखा जो है और जो कायम रख पाए, वो हमेशा विजेता होते हैं। और वो पेशेंस रख पाना, वो आपका सबसे बड़ा, मैं कहूँगा दोस्तों, वही एक असेट है आपके। एज एन इन्वेस्टर कह रहा हूँ दोस्तों, आपका यही गुण और स्वभाव ही अपने आप में एसेट है, अपने आप में वेल्थ है दोस्तों। अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या होल्ड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, मान कर चलिए भाई चलो हम 5 साल 10 साल तक इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रखेंगे, तो होता क्या है दोस्तों, ये अपना मन और स्वभाव बड़ा चंचल होता है। जब आप अपने 1 लाख का 10 लाख रुपया देखते हैं या 1 लाख इन्वेस्टमेंट का आज देखते हैं, इतना रिटर्न, इतना सब बात, तो रहा ही नहीं जाता। तब ये मन होता है कि भाई ये बेचकर ये कुछ ले लें, ये कुछ पूरा कर लें। तो वो हमारी आवश्यकता नहीं बननी चाहिए। हमारी आवश्यकता ये होनी चाहिए कि मेरा 1 लाख का अगर 10 लाख भी बन गया है तो मैं 10 और 20 हज़ार का ही शेयर बेचूंगा, तो भी मैं 9,90,000, 9,80,000 का शेयर रखूंगा। वो रखने के लिए दोस्तों आपको अपने आप को उतना अनुशासित बनाना होगा, उस पर डिपेंडेंस कम करना होगा, तब ये सब पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि जैसे हम घर ज़मीन को लेकर नहीं उसको सोचते हैं भाई इतना बढ़ गया तो हम निकाल दें या फ़ायदा है, ऐसा नहीं, हम उसको कायम रखते हैं। वैसे ही भाई सोने का भाव बहुत बढ़ गया तो ये थोड़ी है कि हम गहना गुड़िया जाकर बेचने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो बस वैसे हम क्यों ना ट्रीट करें स्टॉक के, अपने जो अच्छे क्वालिटी शेयर्स हैं, ये तो सोच कर रखिए कि भाई ये रेगुलर डिविडेंड देती है कंपनी, साल भर में हमें 100, 500, 1000 रुपया तो देता है, तो वो शेयर्स में क्यों बेचूं। और बेचूं तो प्रॉफिट के नाम पे 5% से 10%, बस, उससे ज़्यादा नहीं।
वो शेयर्स को आपको होल्ड करना है दोस्तों। हाँ, कोई आपका कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर वो पूरा करना है तो सही बात है दोस्तों। जैसे कोई आप फ्लैट ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, कोई नया मकान लेने जा रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में आपको कुछ कमी पड़ रही है, तो भी मैं कहूँगा दोस्तों कि कुछ मैनेज कर लीजिए आप। लेकिन कोशिश करिए कि इन शेयरों को आप होल्ड करें। देखिए दोस्तों, फिर पेशेंस का ये साथ ही आप पैसा देखेंगे बनते हुए, संवरते हुए, और माइंडसेट यही रखना है कि जब मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में है तो ये उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। हाँ, ये भी है दोस्तों, जैसे आप ये भी देखेंगे कि भाई आपका 1 लाख का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो गया, लेकिन फिर वो 3 लाख से फिर से हो सकता है वो 2.5 लाख या 2 लाख भी हो जाए, यानी उसके मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं ना, अगर उस समय हम पैसा है थोड़ा बहुत, तो हमारा जो शेयर्स का भाव 1 लाख का जो मार्केट वैल्यू था वो 3 लाख चला गया। अगर मार्केट बेरिश है, बहुत ख़राब हो गया, उसका मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गया, कोई बात नहीं, वो उस शेयर्स को हम फिर से जोड़ लेंगे नीचे में, यदि अपने पास पैसा है तो। और नहीं है तो ठीक है, तो कुछ हम शेयर्स हमने 5 साल नहीं 10 साल के लिए ले रखा है। जब 10 साल के लिए ले रखा है तो क्यों हम बेचें? अगर आवश्यकता अनिवार्य है, भाई बहुत ऐसी आवश्यकता आ गई या कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया, वो बात अलग है दोस्तों। क्योंकि ये भी आप सोचिए कि आवश्यकता आ गई या इमरजेंसी आ गया, तो उस समय भी आपके लिए हेल्पिंग हैंड कौन हुआ? ये आपका शेयर्स ही हुआ ना, जो आपको 200%, 300%, 400% दिया है रिटर्न। तो उसी हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। तो इमरजेंसी और अर्जेंसी की बात अलग है दोस्तों। इमरजेंसी अर्जेंसी में भी मैं वही कहूँगा कि जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें निकालना चाहिए, बाकी हमें नहीं छूना है। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि अर्जेंसी इमरजेंसी के लिए हमारा फंड अगर हम अर्निंग में हैं तो उसका एक अलग से प्रोविज़न करके रखना चाहिए, जिससे कि ये समय और नौबत ही न आए कि हम इक्विटी शेयर या शेयर्स को बेचना पड़े। ये नियम और अनुशासन आपको कायम रखना चाहिए। ऐसा नियम और ऐसा अनुशासन आप कायम रखते हैं तो इससे यही होगा कि आपके शेयर्स आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में कायम रहेंगे। और बड़ा सोच रखिए दोस्तों, बड़ा सोच बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपके पास पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप 1 करोड़ रुपए का सोचिए। 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का सोचिए। 10 करोड़ का है तो 100 करोड़ का सोचिए। ये सोचना ही आपको सही रूप में ले जाएगा, यही आपके पेशेंस के लेवल को बढ़ाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 करोड़ का अगर आपका आज का पोर्टफोलियो है, तो आने वाले 7 साल, 8 साल, 10 साल में अगर 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 100 करोड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो होता है, होगा, यदि आपके पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टॉक, बेस्ट स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक है तो ये संभव है। आज हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉप इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो कई हजार करोड़ में भी है। तो ये हमें कहते हुए एक गर्व महसूस होता है। और यही कारण है, कारण एक ही है कि उनके पास पेशेंस रहा है। वो जानते हैं कि जो आज शेयर प्राइस है, भविष्य में यहाँ से भी बहुत ऊंचाई पे ये जाएगा। इस कारण से वो पेशेंस रख पाते हैं और इसी कारण से उनका पैसा बनता है, वेल्थ बनता है, और वेल्थ अपने आप समय के साथ मल्टीप्लाई होते जाता है। और क्या कहें दोस्तों, अपने इंडिया में भी तो टॉप इन्वेस्टर्स के कई नाम आते हैं जिन्होंने पेशेंस के साथ रखा, और कई उदाहरण हैं, कई कंपनियां हैं। टाइटन कंपनी का भी उदाहरण आता है, और बाकी तो आप जानते हैं। ऐसे वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली जो शेयर है बर्कशायर हैथवे, आज एक शेयर का भाव आप जानते हैं दोस्तों, 3 करोड़ के आसपास एक शेयर का भाव है। आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, गूगल में सर्च करिए आप। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, वो अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करके अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि एक शेयर का भाव ही 3 करोड़ का है। बर्कशायर हैथवे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यही शेयर्स एक ज़माने में आप जानते ही हैं कि जैसे कि उस शेयर्स को ख़रीदा गया, और जस्ट जिन्होंने उस समय लिया, होल्ड किया, वो आज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आते हैं। क्यों आते हैं?
क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा और उसको जान लिया कि भविष्य में इसका कीमत और ऊंचाई की तरफ जाएगा। और उनका कहना और सोचना यही था कि क्या सोचना था कि जब आवश्यकता न हो तो शेयर्स को लाइफ लॉन्ग रखना ही चाहिए, क्यों बेचें फिर उसको। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो शेयर्स को सदैव रखना ही चाहिए। बस दोस्तों, मैं जो इनडायरेक्टली कहना चाहता था, आप तो जानते हैं नाम और विषय में किसके बारे में क्या कहता हूँ। बस बाकी तो आप ज्ञान वार्तालाप में मैं किसी को पर्सनली ऐसे आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ों को आप स्वयं जानते हैं, समझते हैं। तो बस कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आप तो वेल अंडरस्टूड हैं इस बारे में और जानते भी हैं। तो बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपने पेशेंस के लेवल को बढ़ाइए, कायम रखिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक को जमा करिए, रखिए। नो डाउट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप प्रॉफिट छोटा छोटा बुक करिए। बस सबसे बेस्ट पॉलिसी यही है कि हमने 5% एनुअली सेल किया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 5% एनुअली सेल किया। बस जो आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ। बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव है दोस्तों। मैं मानता हूं मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आज आपसे कहना चाहता था। बस और क्या कहें, चलते चलते बस यही कहूँगा, आप तो जानते हैं हमारा मेंबरशिप रेगुलर चल ही रहा है, शॉर्ट टर्म, जिसमें हम इन्वेस्ट करके महीना 15 दिन डिलीवरी बेस पे काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, और टचवुड इस समय हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और पोर्टफोलियो जो प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, वो इस समय दोस्तों कुछ स्टॉक हमारे ऐसे हुए हैं पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो मोर देन 100% रिटर्न दिया है विद इन 6 मंथ। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। तो मैं भी दिल से आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का प्लान करें, जिसमें आप वेल्थ बनाएंगे, वेल्थ समय के साथ साथ बनेगा, और आप मेरे इन्हीं शब्दों को रियलाइज़ करेंगे कि जो मैं कह रहा था वो अपने आप में सत्य है। इस सर्विस से संबंधित जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।